गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज हमारा डे 4 है सर। ये अभी तक आपने नहीं देखे हैं। 3 डे ऑलमोस्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जहां पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए थे। ये देखो, यहाँ पे मैंने आपके साथ पोस्टिंग की हुई है, ये देख लो आपके सामने। ये हमारा डे 1 था, दिस जो डे 1, दिस इज जो डे 2, दिस इज जो डे 3। ठीक है सर। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स प्लस में मैं आपको क्या सिखाता हूँ, टेक्निकल्स। कैसे चार्ट को पढ़ते हैं, कैसे उसके अंदर इन डीप जो है उसकी लर्निंग करते हैं। पूरा फोकस यहाँ पे रखो। आपने अभी तक ये नहीं देखे हैं वीडियो, ये डे 4 है मेरे भाई। इसको हल्के में मत लो। आप अगर इसको हल्के में लोगे तो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों ही, जिस टाइप से हम एक स्टॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं ना, ये जिसे बोलते हैं ना पेड कोर्स है एक तरह से, जो आपके साथ में फ्री में शेयर कर रहा हूं। आपकी मर्जी है भाई, अब आप किसको डेली देखते हो या नहीं देखते हो। शाम को डेली आपको 9 PM पर वीडियो मिल रही है। चाहे मैं कहीं भी बिजी हूं, कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन आपको रात को 9 बजे वीडियो जरूर मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अब आपका काम है कि आप स्टडी करते हो या नहीं करते। चार्ट रीडिंग के लिए पूरा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मैंने पूरा आपके लिए डिजाइन किया है। ओके, अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दोगे भाई, 1 सेकंड लगता है। ठीक है, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन कर देना। आपका ये जो 1 सेकंड है मेरे लिए थोड़ा सा वैल्यूएबल हो जाता है। और वीडियो को लाइक कर दोगे तो बहुत हद तक जो है और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, जिससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस टाइप की लर्निंग वीडियो आपके लिए बनाते रहने का। ठीक है, आप लोग क्या भाई वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि हाँ यार आप लोग इतना भी नहीं कर रहे। ठीक है, मोटिवेशन डाउन जाएगा तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर बनना है प्राइस का। सबसे पहले हम लोग जो है कंपनी को पढ़ लेते हैं, कंपनी कैसी है। कंपनी का नाम है सर बिरलासॉफ्ट लिमिटेड। प्राइस चल रही है 592 पे राइट नाउ। इसका आप देखोगे बीसॉफ्ट के नाम से जानी जाती है कंपनी। 16,000 करोड़ का क्या है मार्केट कैप है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है तो अच्छी कंपनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ, इसका हाई है 862 का, लो है 448 का। डिविडेंड यील्ड जो है 1.110% है, मतलब बहुत बुरी नहीं है, बहुत सही है। ठीक है, फेस वैल्यू 2 की है। प्रोमोटर होल्डिंग्स अगर देखूं तो 40.9% है। तो प्रोमोटर होल्डिंग मैं चाहता हूं कि 50% से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी देखो 40.9 भी बुरी नहीं है। अगर मैं सेल्स ग्रोथ देखूं तो 9% की हुई है इस साल। अगर मैं इंडस्ट्री का पी निकाल के देखूं तो सर इसका पी जो है स्टॉक का वो 25.6 है और इंडस्ट्री का पी 39 पॉइंट है। ये तो मतलब क्या हो रहा है कि ये कहीं अंडर वैल्यू है। पी के हिसाब से बता रहा हूं, स्टॉक अंडर वैल्यू दिख रहा है बिकॉज पी इसका कम है। ठीक है, उसके बाद अगर देखूं आरओसी और आरओई दोनों ही सही हैं। डेट बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट 0.03% है, तो बहुत ही ना के बराबर डेट जो है इस कंपनी के ऊपर है। प्लेज नहीं किया हुआ प्रोमोटर्स ने, तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्लेज नहीं किया हुआ। प्लेज किया होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये रहता है कि यार कंपनी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकती है। बुक वैल्यू 1110 है, ईपीएस जो है वो भी अच्छा है 23.1। तो ये देखो ओवरऑल अभी कंपनी के ऊपर से हमने पढ़ने की कोशिश करी है कंपनी कैसी है। अब मैं इसका इंडस्ट्री का पी जो है उससे देखता हूँ कंपेयर। देखो इसमें कौन सही नहीं, प्रो ही प्रो है, डेट फ्री कंपनी है, तो बहुत अच्छी बात है ये कहीं ना कहीं, है ना। अब मैं इसका अगर पी जो है इसका कंपैरिजन करता हूं हमारे और इसकी इंडस्ट्री से, तो देखो ये आपका जो इंडस्ट्री का पी है नॉर्मल वो है 40.55, लेकिन हमारे बिरलासॉफ्ट का पी बहुत कम है। मतलब अपनी इंडस्ट्री में सबसे लो पी है आपका। ओरेकल बहुत ज़्यादा है, पीबी फिनटेक बहुत ज़्यादा हाई है इसका, मतलब 700 का पी चल रहा है भाई। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक पी बोलता हूँ मैं इसको। और देखो तो ये सबसे लोएस्ट पी है इसका, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है अगर हम अपने इसको रडार पे रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो पी रेशो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यू क्लियरली नजर आ रही है। कंपनी डेट फ्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनी के प्रमोटर्स ने बिल्कुल भी क्या है प्लेजिंग नहीं करी हुई। ठीक है, तो ये चीजें देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर मैं आपके साथ लगातार इसको शेयर करूंगा आपको खुद को समझ में आएगा कि चीजें कैसे ग्रो हो रही हैं। ओके, अगर मैं इसका पीएनएल देख रहा हूं तो पीएनएल आप देखो ईयर वाइज ईयर जो है ग्रो कैसे हो रहा है। 2020 में 224 था, फिर 321 हुआ, फिर 464 हुआ, 464, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया, 332 हुआ। यहाँ देखो कंपनी का पीएनएल जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया और इधर जो है कांस्टेंट रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, कंपनी जो है सीधी सीधी ग्रो हो रही है। यहाँ से अगर मैं देखूँ 2020 से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है इसका प्रॉफिट जो है हो चुका है। 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से भी ज़्यादा इसका पी, 3 टाइम्स के आसपास जो है इसका पी जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ओके, अब यहाँ से कंपनी अच्छी दिख रही है, प्रॉफिट अच्छा से कर रही है। अगर मैं इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स जो हैं वो कम नहीं कर रहे अपनी होल्डिंग। ठीक है, बहुत बुरी नहीं है, कम भी नहीं कर रहे, ठीक है भाई। अगर मैं इसमें ईयरली लगा दूँ इसका, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एफ हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को कैसे बढ़ाया। देखो 11.47 था
जो बढ़ा के इन्होंने 23 कर दिया, उसके बाद इन्होंने 18.82 कर दिया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव चल रहे हैं, ठीक है। एफआईएस की होल्डिंग पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी इसके अंदर, बाद में इन्होंने घटा दी, उसके बाद अगेन इन्होंने बढ़ाई है, ओके। तो कहीं ना कहीं इनको अब दोबारा से इंटरेस्ट आने लगा है इस कंपनी के अंदर। इधर देखो 2024 में यहाँ से इन्होंने बढ़ाई है डीआईएस ने भी, तो ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग भी सही है देखा जाए तो। पब्लिक का भी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पब्लिक भी देखोगे आप तो पब्लिक भी इसमें 16 पॉइंट फिर उन्होंने अब अगेन जो है बढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है आपका, मैंने आपको ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देने की कोशिश करी। अब मैं आता हूँ इसके जो है फंडामेंटल जो है कंप्लीट हो गए। अब मैं आपके सामने इसका टेक्निकल्स जो है वो दिखा देता हूँ। टेक्निकल्स में अगर मैं देखूँ इसके, तो ये मंथली चार्ट खोला हुआ है आपके सामने। मंथली चार्ट पे अगर मैं देखूँ आपके सामने, देखो हो क्या रहा है, इसको आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक आंख अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, ये देखो ये क्या है, इसने पूरा अपना टाइम स्पेंड किया। ये देखो ये इसका ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई यहाँ पे आके ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या है सर, यहीं पे ब्रेकआउट हुआ है, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ से लगभग 2-1 साल का ब्रेकआउट था ये। ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी अच्छा खासा ऊपर गई, वापस आई है और यहाँ पे क्या कर रही है, एक बार रीटेस्टिंग दिखा रही है, ठीक है। तो कंपनी को ऊपर जाना है, स्टॉक को ऊपर जाना है, नो डाउट, लेकिन जब स्टॉक यहाँ पे रीटेस्टिंग कर रहा है तो हमें जरूर अपना उसका यहाँ पे इसका विश्लेषण जरूर करना होगा, देखना होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बार इसका वीकली टाइम फ्रेम भी देखो, ठीक है सर। वीकली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी बन रही है। तो इधर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपका ये आर्क बना, जहां पे क्या है ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था। जिसने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा ना, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो बनाया था मैंने, उसको जरूर विजिट करो। आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप प्लस मल्टीपल एग्जांपल्स शेयर किए हैं, तो उसको जरूर विजिट कर देना। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा आपको, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आपको देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका एक क्लियर डबल बॉटम जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, देख लो सर ये है ना। और यहाँ पे आपका अगेन यहाँ पे अब देखो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। सबसे पहले चीज क्या है, ये एक तो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था पहले, बाद में अगेन आके ये सपोर्ट बना। इधर देखो आपके लिए ये क्या है, सपोर्ट नंबर 1 था इधर देखो अगेन अब आपके लिए सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है ना। पहले एक रेजिस्टेंस, बाद में अगेन सपोर्ट बनता हुआ नजर आता है। फिर आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है, एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं होती स्टॉक मार्केट में। सिर्फ 10 में से 1% जो है वो प्रॉफिटेबल होता है। एज पर सेबी का डेटा 10 में से 1% जो है वो प्रॉफिटेबल होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। मैं यहां पर जो आपको बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूं। ये बिल्कुल क्लियर डिस्क्लेमर है, इसको आपको दिमाग में जरूर रखना है, ठीक है। यहां पे ये क्या है कि यहां से ऊपर जा सकता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर रखना होगा। स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह वो आपको खुद अपने दिमाग से लगाने हैं। मैं स्टॉप लॉस वगैरह बाई से रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं, चार्ट समझाने की कोशिश करता हूं, फंडामेंटल समझाने की कोशिश करता हूं। फंडामेंटल मैंने आपको समझा दिए कि भाई पी रेशियो जो है अंडर वैल्यू है, डेट कंपनी पर नहीं है, सेल्स ग्रोथ हो रही है, ठीक है सर, प्लेज जो है कंपनी में प्लेजिंग नहीं हो रखी है, सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा इसके अंदर दिख रहा है फंडामेंटली। अगर मैं टेक्निकल्स देख रहा हूं तो वीकली टाइम फ्रेम का भी क्या हो रहा है, एक मल्टीपल ईयर का क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है 2 ईयर्स का लगभग। उसके बाद प्राइस जो है अगेन उसी वाले रजिस्टेंस पे आके एज ए सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है, ठीक है। ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर जो है समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर देना भाई। तुम लोग लाइक करने में थोड़ी कंजूसी करते हो, तो ये भाई लाइक करो, नहीं करोगे तो पाप पड़ेगा, ठीक है सर, सिंपल सी बात है। लाइक करो और जो भी आपका क्वेश्चन है वो नीचे आप मुझे फंडामेंटल क्वेश्चन हो या टेक्निकल्स हो वो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। आई विल ट्राई टू गिव यू क्लियर आंसर, ठीक है। अब आते हैं आज का सेकंड स्टॉक जो है, इसमें डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा, तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम भी एक बार दिखा देता हूं। बाकी इतना कुछ खास मुझे डेली टाइम फ्रेम पे ये नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा खासा ऊपर से एक तरह से डिस्काउंट है इसको, यहाँ पे कहीं इसने 880 रुपए का हाई लगाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद वहां से ये लगभग 600 पे आया हुआ है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट पे चल रहा है स्टॉक। अगर आप इसको अपने वॉच लिस्ट में कंसीडर करते हो तो डेफिनेटली इसको जरूर रखना अपने वॉच लिस्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक आज का कि वो कौन सा हो सकता है। तो आज का हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो हमारा सबसे छोटा मार्केट कैप वाला, जो बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं है लेकिन सबसे छोटा, ओके। तो यहाँ पे अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेकंड स्टॉक आज का हमारा। तो ये है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक। मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं कि भाई
इसका फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो फंडामेंटल्स सबसे पहले चलते हैं, कंपनी को देखते हैं। सर मार्केट कैप है 50,000 करोड़ का, तो बहुत छोटा मार्केट कैप है, और जो इसके प्राइवेट बैंक के उसके कंपैरिजन में, जो इसके और प्राइवेट बैंक जो हैं उनके कंपैरिजन में 53 करोड़ का मार्केट कैप जो है कम का है। करंट प्राइस जो है 71 रुपये के पास में चल रही है, हाई इसका 101 का, लो 70 रुपये, तो अपने लो के आसपास ही है कहीं। स्टॉक का पी जो है 18.6 है, बैंकिंग के हिसाब से ठीक है। बुक वैल्यू 45.6 है। डिविडेंड यील्ड बिल्कुल नहीं दे रहा, डिविडेंड ठीक है सर। फेस वैल्यू 10 की है। आरओई और आरसोई ये भी ठीक ही है। डेट जो है इसके ऊपर है भाई, डेट ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा डेट जरूर है, मतलब डेट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको मैं नहीं बोलूँगा डेट नहीं है, डेट डेफिनेटली इस पर डेट है, ठीक है। अब आते हैं ईपीएस, जो है ईपीएस भी सही चल रहा है इसका 4 का। प्रोमोटर होल्डिंग जो है 35.4 है, तो प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा यहाँ पे जिसे बोलते हैं ना कि कम खरीदा हुआ है, ठीक है भाई। सेल्स जो है अच्छी हुई है, 30.7 जो ग्रोथ हुई है इसकी। इंडस्ट्री का पी 11.6 है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लेज नहीं किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है प्रमोटर्स ने। तो भाई यहाँ से कंपनी देखने में ठीक ठाक लग रही है, नॉट सो बैड नॉट सो गुड वाला सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूँ तो मैं इसमें कहीं ना कहीं अब आपको देखो सबसे छोटा एक तरह से बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है उसमें अगर मैं अपने पीयर्स से कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखो सबसे छोटा मार्केट कैप है इसका, ठीक है। बाकी देखो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक इंडस्ट्रीज, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक, ठीक है, यस बैंक से भी छोटा है कहीं ना कहीं। तो अगर देखो प्राइवेट बैंक को ग्रो होना है ना, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो सकता है, कहीं ना कहीं इसकी प्राइस जो है अच्छी खासी बढ़ सकती है। यहाँ 71 है ना इसका जो मार्केट कैप है भाई, ठीक है, ये जल्दी से ग्रो हो सकता है इंस्टीड ऑफ एचडीएफसी का मार्केट कैप। देखो एचडीएफसी का मार्केट कैप कितना है, इसका कितना गुना है आप ये देख लो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, अगर मुझे जाना है प्राइवेट बैंक की ओर तो वो कौन सा स्टॉक हो सकता है। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करते हैं सर इसके जो है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो है भाई यहाँ पे क्या हुआ है लास्ट इस बार देखूँ मैं, यहाँ पे 2019 में इसमें लॉस था सर, 20 में भी इसमें लॉस था, 2021 में टर्न अराउंड हुआ और थोड़ा प्रॉफिट में आए, 500 करोड़ के प्रॉफिट में आए, 483 करोड़ के, यहाँ पे हुए 132 करोड़, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। अब देखो यहाँ से 2022 की शक्ल ही चेंज हो गई प्रॉफिट की, यहाँ पे 2500 प्रॉफिट, 2400, यहाँ 2900, और अभी भी इसने कांस्टेंट प्रॉफिट जो है लगातार कर रहा है ये, ठीक है। तो क्वार्टरली भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस रहा है इसका, और यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल हो रही है, अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है। तो पूरा शक्ल जो है कंपनी की प्रॉफिट के हिसाब से चेंज हो चुकी है, ठीक है सर। प्रोमोटर्स होल्डिंग अगर मैं देखता हूँ, सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं देख रहा हूँ, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज जो है देखने वाली है। एक तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने 2% जो है स्टेक कम किया, ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, इस क्वार्टर के अंदर हमारे डीआईस ने थोड़ा इसके अंदर स्टेक जो है बढ़ाया है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या हुआ, एफआईस ने और प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है, लेकिन डीआईएस ने अपना स्टेक इसके अंदर बढ़ाया है। तो ये मैं आपको बोलूँ इसके अंदर आपको निगाह बना के रखनी है, नो डाउट। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इसमें आपको इन्वेस्ट कर देना है, आपको एक सही अगर प्राइस में मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो, लेकिन इसको जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखना है, ठीक है। क्योंकि डीएस ने अचानक से इसके अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट देखा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, ठीक है सर, तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये देखो एक अपने ऑल टाइम हाई के पास में, ठीक है सर। ये जो है ना स्टॉक यहाँ पे अटका पड़ा है, देखा जाए तो जो इसकी प्राइस 2016-17 में चल रही थी, ये आज भी उसी प्राइस के बीच में अटका पड़ा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, जैसे तैसे करके ये रेजिस्टेंस जो है ये वाला, ठीक है, ये जो है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर दोबारा से वापस रीटेस्ट करने आ गया। तो यहाँ पे आपको एक रीटेस्टिंग जो है मिल रही है। देखो भाई यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसका एक क्लियर आर्क बना के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे ये देखो कितना टाइम इसका ब्रेकआउट होने में कितना टाइम लगा। ये देखो लगभग 2016 का ब्रेकआउट था, 2016 का ब्रेकआउट जो यहाँ पे जाके हुआ था, ठीक है सर। यहाँ जाके हुआ था, पूरा अपना टाइम अच्छा खासा स्पेंड किया इसने, फिर वहाँ जाके इसने क्या करा, ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे इसका शायद मेरे ख्याल से आईपीओ वगैरह में ही आया होगा, आईपीओ से ही क्या है नीचे आना स्टार्ट हो गया कंपनी, वापस ग्रो करके ऊपर गई, ये गया ऊपर, हल्का सा ऊपर गया, 100 रुपये का भाव टच किया, फिर वापस अपने आप इसने क्या करा, रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है सर। अब यहाँ पे जब तक आपको ये नहीं लगे कि भाई ये जो है ये एरिया, कौन सा एरिया आप देख लेना, ये एरिया एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं देता हुआ नजर आता, ठीक है। जब तक ये एरिया से यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता हुआ नजर आता, जब तक मैं इसमें कभी भी कोई पोजीशन खुद भी नहीं बनाऊंगा, ना मैं किसी को बोलूंगा कि वहां पे ये पोजीशन कोई बिल्ड करे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल से कुछ क्लोजिंग होती हुई नजर आती है, ठीक है, तब हम देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग जो है होती हुई नजर आ रही है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे एक क्लोज दे रही है इसके ऊपर,
तब हम सोचेंगे कि हाँ भाई अब इसके अंदर कहीं ना कहीं टेक्निकल लेवल पे भी जान आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहां से अगर घूमता है तो एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक मूवमेंट आने वाले समय में आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल आएगा, यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं होती। मैं बार बार बोलता हूँ 10 में से सिर्फ एक लोग जो है वो प्रॉफिट बनाते हैं, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई ट्रेड करना। मैं कोई आपको बाई से रिकमेंडेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, जो कुछ है वो एनालिसिस और लर्निंग पर्पज से है। ठीक है, आज के स्टॉक्स कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी डाउट है आपका वो भी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।